आज अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट ने आज अपने एक पॉजिटिव ओपनिंग दी थी 24,044 के लेवल पर। वहीं अगर हम देखें तो उसके बाद इसी ही कैंडल में हमें आज का लो लगते हुए दिखा 23,970 के लेवल के आसपास का मार्केट ने एक लो बनाया और उसके बाद यहाँ से मार्केट में हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला और 24,108 का हाई लगाने के बाद मार्केट में हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम भी शिफ्ट होते हुए दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी में आज की क्लोजिंग की, तो निफ्टी में जो आज की क्लोजिंग हुई है वो हुई है हमारी 24,085 के लेवल पर आकर निफ्टी ने आज अपनी क्लोजिंग दी है। तो अगर हम मार्केट के सेशन की बात करें तो इसी कैंडल में जब अगर हम बात करें 24,048 का हाई था और 23,970 का लो लगने के बाद मार्केट में जो मोमेंटम है वो बस यही पॉइंट का है कि 24,050 का हाई लगा था। ये 60 पॉइंट का मोमेंटम हमें इसमें निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद निफ्टी इसी रेंज बाउंड में रहा, अपने लो को ब्रेक नहीं किया। ये जो कल हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क किया था, निफ्टी अगर इस सपोर्ट लेवल पर आता है और सपोर्ट की कोई कैंडल फॉर्म करता है तो हम अप साइड का एक मोमेंटम देखेंगे। और वही ये हमारा रिजेक्शन जोन था कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन के पास आकर कोई भी रिजेक्शन की कैंडल फॉर्म करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। तो सिमिलरली जो आज हमने ट्रेड प्लान की थी लाइव सेशन में वो हमने इसमें की थी, इस वाली कैंडल के ये वाली कैंडल जो बनी थी रिजेक्शन लेवल पर, इस कैंडल में हमने अपनी एक ट्रेड प्लान कर थी। लेकिन हमारा एसएल काफ़ी छोटा था क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज चल रहा था, एक ही जगह पर अपने आप को मोमेंटम दे रहा था, कंसोलिडेशन फेस में था, तो हम बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इसलिए जब ये कैंडल बनी तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं करी क्योंकि लॉजिक यही है, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करनी है। तो उसके बाद मार्केट इस लेवल पर गया, 24,108 का हाई क्रिएट किया और उसके बाद सीधा जो अपना सपोर्ट लेवल था इस सपोर्ट लेवल तक मार्केट आया और फिर यहाँ पर दोबारा से इस सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट की कैंडल फॉर्म करी 24,020 और 24,000 का जो लेवल था, इस लेवल का निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं किया और फिर इसके बाद यहाँ से गया, फिर से अगेन एक पुल बैक लिया और उसके बाद निफ्टी ने जो आज का इंट्राडे हाई लगाया था 24,108, तो 24,100 तक के आसपास निफ्टी गया और 24,085 के लेवल पर आकर आज अपनी क्लोजिंग दी है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो अभी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है, 24,100 के लेवल में गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में कल हमें एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी जो ट्रेड डील है अभी उसके लिए अभी टाइम बचा हुआ है। तो अभी कल भी मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेशन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रह सकता है। और आज मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, साइडवेज मोमेंटम में जो प्रीमियम थे वो डिके होते हुए ही दिखे, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस भी हमारे ज़्यादा रहे। वहीं अगर हम बात करें अभी भी ये हमारा सपोर्ट लेवल है क्योंकि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और निफ्टी ने 2 बार इस लेवल को होल्ड किया है। तो अभी ये जो निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर बना हुआ है तो निफ्टी में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अभी हमारी काम करेगी। वहीं अगर आज का जो इंटरडे हाई लगा है 24,108 का, अगर निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर फर्दर 24,000 के बाद हमें 24,200 और 24,280 तक का मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल को निफ्टी होल्ड कर जाता है। तो 15 मिनट की कैंडल अगर इसमें हमारी पॉजिटिव ओपनिंग होते हुए दिखती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हमें 24,200 और 24,280 तक का मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इस लेवल पर जाकर रिजेक्शन फॉर्म होती है तो फिर डाउन साइड का मोमेंटम भी हमें कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। जब तक अभी ये सपोर्ट होल्ड हो रही है तब तक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे ही काम करेंगे और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हम डाउन साइड का मोमेंटम देखेंगे। तो अभी मार्केट में अपने क्वांटिटी को कम रखना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और उसके हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हम कितना रिस्क मैनेजमेंट होल्ड कर सकते हैं, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड के प्लान को एग्जीक्यूट करना है।